Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video, we have seen about vacuum cleaner problem. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम क्या होता है, वो कैसा वर्क करता है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वाटर जग प्रॉब्लम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो को भी एंड तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें, ये भी बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट, वाटर जग प्रॉब्लम क्या होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने दो जग लिया है, जग ए एंड जग बी, और उनकी कैपेसिटी कितनी है। जग बी की कैपेसिटी 3 लीटर है और जग ए की कैपेसिटी 4 लीटर है। ये और हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है फिल जग ए विथ 2 लीटर ऑफ वाटर। हमारा गोल क्या है, हमको जग ए को 2 लीटर वाटर से फिल करना है, ये हमारा गोल है। तो ये हमारे प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट है, समझिए। तो हमको अब करना क्या होगा, तो वाटर जग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। कितने? 3। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो इसको करते कैसे हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 स्टेट डिस्क्रिप्शन, मतलब कि ये आपको सब डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि इसका काम ये है, इसका इतनी कैपेसिटी, इसका ये है। और हाँ, यहाँ पे आप देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कहीं भी मार्कर नहीं है। लाइक आप बॉटल्स में देखते होंगे कि बॉटल्स या जग में देखो आप ऐसा मार्क रहा था कि 100 लीटर, 200 ml, 300 ml या 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसा मार्किंग रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी मार्किंग नहीं है। तो ये एक अच्छा एक आपके लिए बेनिफिट है कि विदाउट मार्किंग हमको सिर्फ लीटर दिया गया है, हमको सिर्फ फिल करना होगा कि इसका इतना लीटर, इसका इतना लीटर, बस। अब स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेट डिस्क्रिप्शन, मतलब हमको डिस्क्राइब करना है कि ये क्या हो रहा है, मतलब इसकी लीटर कितना है, इसका काम क्या है, हमारी इनिशियल वैल्यू, हमारी गोल वैल्यू क्या है। तो ये सब हमको स्टेप 1 में लिखना होगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। स्टेट डिस्क्रिप्शन, उसमें फर्स्ट लेट पी इज इक्वल टू जग ए। अब हमको जग ए को क्या कंसिडर करना होगा, हमको जग ए को पी कंसिडर करना होगा कि हमारा जग ए क्या होगा, पी होगा। एंड उसके बाद Q इज इक्वल टू जग बी, मतलब जग बी क्या होगा, हमारा जग बी Q होगा। वी हैव टू कंसिडर जग बी इज इक्वल टू Q, ये हमारा क्या होगा, Q होगा। इतना हो गया। एंड देन उसके बाद अब जो हमारा जग है, इसकी मिनिमम कैपेसिटी कितनी है, 0, मतलब इसमें मिनिमम वाटर कितना आता है, 0 आता है, और मैक्सिमम कितना आ सकता है, 4 लीटर आ सकता है। एंड देन इसमें यहाँ पे इसकी मिनिमम वाटर कितना आता है, इसमें 0, और इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है, 3। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि P मतलब जग ए मिनिमम कितना है, इसकी 0 वाटर, मतलब मिनिमम कितना आ सकता, कितना रह सकता, 0, मैक्सिमम कितना उसमें डाल सकते, 4, यहाँ पे है ना 4। फिर P इज इक्वल टू 4, ग्रेटर इज इक्वल टू 4। तो P लेस देन 0 और ग्रेटर और मैक्सिमम इज इक्वल टू 4। अब वैसे ही Q मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3, ये हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। एंड देन इसके बाद इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको बताना होता है कि इनिशियल स्टेट क्या चल रहा है, तो गोल स्टेट आपको कहाँ जाना है। अब ये जो हमारा ये इनिशियल है, मतलब हमारा एक करंट स्टेट है। क्या है हमारा करंट स्टेट, कि हमारा जग ए भी फुल नहीं है, मतलब 0 है, और जग बी भी हमारा 0 है। वेर P इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू ऑल्सो 0, ये हमारा इनिशियल स्टेट है। अब उसके बाद हमको जाना कहाँ पे, हमको हमारा गोल तक जाना है। हमारा गोल क्या है, फिर ए जग ए विथ 2 लीटर ऑफ वाटर, ये हमारा गोल है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि P इज इक्वल टू 2, मतलब जग ए इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू N। Q इज इक्वल टू N क्यों, क्योंकि हमको Q का लेना देना नहीं है हमसे, हमारा गोल सिर्फ क्या है, हमको जग ए को 2 से भरना है। Q आप जाने दो, उसको आप अवॉइड कर दो। ये था हमारा स्टेप 1। अब हमारा स्टेप 2 क्या कहता है, ये स्टेप 2 इतना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 अगर आपको आया तो आपको स्टेप 3 भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारा स्टेप 2 क्या है, पॉसिबल एक्शंस, मतलब कि कितने पॉसिबल एक्शंस बनते हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं पॉसिबल एक्शंस। हम क्या क्या ले सकते हैं, टोटल हम 8 एक्शंस ले सकते हैं। कैसा टोटल 8 एक्शंस। वेल फर्स्ट एक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फुल जग ए विथ 4 लीटर ऑफ वाटर। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं कि हम सीधे सीधा जग में 4 लीटर मतलब 4 लीटर पानी डाल सकते हैं। वे P इज इक्वल टू 4, Q को जाने दो क्योंकि हम P पे फोकस करे थे। अब देन इसके बाद स्टेप 2 क्या, मतलब एक्शंस और क्या ले सकते हैं हम, फिल जग बी विथ 3 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि तुम तुम्हारे जग बी को भी 3 लीटर वाटर से फुल कर दो। ये भी आपका क्या हुआ, स्टेप 2, P को जाने दो, क्योंकि हमने देखा कि
हमारा एक एक्शन ऐसा है, एक एक्शन ऐसा है, मतलब ये भी एक्शन ले सकते हैं, ये भी हम एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हमारा एक्शन 3 मतलब स्टेप 3 क्या है, एम्प्टी जग ए। हम जग को एम्प्टी भी कर सकते, हम हमारा जग ए को एम्प्टी भी कर सकते, करें ना यहाँ पे वेर Q इज इक्वल टू 0, क्यू को जाने दो क्योंकि हम पी पे फोकस करें, क्यू को जाने दो। अब उसके बाद स्टेप 4 मतलब एक्शन 4 क्या है, एम्प्टी जग बी, मतलब कि अब हम 3 में क्या करे थे, जग ए को एम्प्टी करे थे, लेकिन हमारा दूसरा एक्शन हम और क्या एक्शन ले सकते कि हम जग बी को भी एम्प्टी कर सकते, तो इसलिए Q इज इक्वल टू 0, पी को जाने दो क्योंकि पी को हमने पहले एम्प्टी कर दिया था। इतने हमने एक्शन अब तक ले लिए, मतलब इतने एक्शन हम ले सकते हैं। उसके बाद एक्शन 5 स्टेप 5 ट्रांसफर कंप्लीट वाटर फ्रॉम बी टू ए, मतलब कि आपके जो बी में जितना भी वाटर है अब इसमें ए में ट्रांसफर करो, पूरा वाटर इसमें ट्रांसफर करो। कैसा, वेर P इज इक्वल टू ए, Q इज इक्वल टू जग बी, दो हमने बोल दिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमारा P का जो वाटर है वो A में डाल रहे हैं, मतलब कि P में Q का पूरा पानी डाल रहे हैं, इसलिए P प्लस Q। अब पूरा जो पानी है B का वो P में आ गया, मतलब B का पानी पूरा A में आ गया, तो ये क्या हुआ, पूरा खाली होता, मतलब कि पूरा 0 ऐसा। अब नॉर्मली बोल रहा हूँ आपको कि हमारे पास दो जग है, ये जग खाली था, इसमें पानी था, तो हम क्या करें, जग बी का पानी पूरा जग ए में डाले, तो अब जग बी क्या हुआ, पूरा खाली हुआ। और हमने यहाँ पे डिफाइन करा कि जग ए में जग बी का वैल्यू आया, मतलब ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, उसके बाद जग बी खाली हो गया 0 ऐसा। अब उसके बाद हमारा 6 एक्शन क्या होता, स्टेप 6 क्या भी हो सकता, ट्रांसफर कंप्लीट वाटर फ्रॉम ए टू बी। हम बी टू ए भी कर सकते हैं, ए टू बी भी कर सकते हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे कि हाँ ए बी पी क्यू, उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ए टू बी कर रहे हैं, मतलब कि बी में हम ए की वैल्यू डालते हैं, इसलिए क्या हुआ क्यू प्लस पी, क्यू प्लस पी हो गया। अब हम जब हमारा ए का पूरा पानी बी में डाल रहे हैं तो ये क्या होता, 0 होता, मतलब ये खाली होता। तो यहाँ पे हमने खाली बता दिया, यहाँ पे भी हमने बताया था, यहाँ पे हमने बता दिया। यहाँ पे बी टू ए हो रहा था, मतलब कि पी में क्यू का पानी आ रहा था, इसलिए पी प्लस क्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी का पानी क्यू पे जा रहा है, इसलिए क्यू प्लस पी, और बाद में पी क्या होता, खाली होता। ये हमारे 6 एक्शन हो सकते हो गए, मतलब फर्स्ट आप खाली सपोज करो कि एक्शन हम ले सकते हैं और ये ले भी सकते हैं हम, क्योंकि एक्शन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वैसे कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा 7th एक्शन क्या बोलता है, स्टेप 7 क्या होता है, ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम बी टू ए टिल ए गेट फुल, मतलब कि यहाँ पे पूरा पानी डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उतना ही पानी डालो जितना पानी रिक्वायर्ड है, दोनों में से किसी को भी वो फुल होने के लिए उतना पानी भी डाल सकते हैं। कैसा, अब देखो हमको बी से, मतलब कि जग बी से हमको ए में पानी डालना है, तो पी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब पानी किस में से जा रहा है, पानी बी में से जा रहा है, मतलब कि क्यू में से जा रहा है, तो क्यू माइनस, मतलब उसमें से जा रहा है तो माइनस होता ना, तो क्यू माइनस। अब हमारी ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की कैपेसिटी हमारी 4 है, हमारी कितनी है कैपेसिटी 4 है, तो हमने उसकी कैपेसिटी लिख दिया। और माइनस पी मतलब जग ए में कितना पानी है, पहले से कितना मौजूद है, हमको तो नहीं मालूम। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, लेकिन हमको नहीं पता है, क्योंकि जस्ट हम क्या कर रहे हैं, बालू से थोड़ा पानी वहाँ पे डाल रहे हैं फुल होने के लिए, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि इसमें पहले से कितना पानी है, तो इसलिए खाली हम लिखेंगे पी कि हाँ हम क्यू में से थोड़ा पानी पी में डाल रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि पी में पहले से कितना पानी है, बस उसकी कैपेसिटी हमको पता है, इसलिए क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस 4 माइनस पी ऐसा। अब उसके बाद एक्शन 8 स्टेप 8 ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम ए टू बी टिल बी गेट फुल। अब हम देखे थे कि यहाँ से पानी यहाँ पे डाल रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम जग ए से जग बी में डालेंगे जितना जग बी को पानी होना है फुल होने के लिए। हाँ, तो अब हम क्या पी से क्यू को डाल रहे हैं ना, क्यू तो रहेगा, अब पानी कहाँ से आ रहा, पी से आ रहा, तो पी माइनस, मतलब कि पी में से पानी जा रहा तो पी माइनस होता ना, इसलिए ऐसे सेम टू सेम बस अपोजिट है। तो अब क्यू की कैपेसिटी कितनी है, क्यू की कैपेसिटी 3 है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्यू की कैपेसिटी 3 है। अब माइनस क्यू क्यों आया, क्योंकि हमको इसमें भी कितना पानी है पता नहीं है, पहले से इसमें कितना पानी मौजूद है, कितना पानी इसमें से पहले से स्टोर है, हमको वो नहीं पता। हम जस्ट बाजू में थोड़ा पानी डाल रहे हैं वो फुल होने के लिए, लेकिन पहले से इसमें कितना पानी हमको नहीं पता है, इसलिए हम क्या करें 3 माइनस क्यू। नहीं तो हम क्या करते थे, या बाजू जितना पानी पहले से है उतना लिखते थे, जैसे कि अगर 2 लीटर हमको मालूम रहता तो हम लिखते थे 3 माइनस 2, या अगर 1 रहता तो 1 लिखते थे ऐसा, लेकिन हमको पता नहीं है, तो इससे क्या करेंगे, हम सिर्फ उसकी वैल्यू लिखेंगे क्यू,
यहाँ पे वैसी चाहिए, हमको नहीं पता इसलिए P लिखे। तो ये थे हमारे पूरे 8 स्टेप और एक्शंस जो हम ले सकते हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये था हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या है हमारा फाइनल सोल्यूशन, जैसे कि हम प्रॉब्लम को यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हम शुरू करेंगे हमारा इनिशियल स्टेट से। हमारा इनिशियल स्टेट क्या है, हमारा करंट स्टेट क्या है, दोनों खाली है। P इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0, A भी 0, B भी 0 खाली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप 2 इसमें यूज करेंगे। तो समझे आप कि स्टेप 2 कहाँ पे यूज होता है। ये स्टेप 2 फाइनल सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए, हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप 2 को यहाँ पे यूज करते हैं। कैसा? अब जितने भी एक्शंस है इसमें हम जो एक्शंस हम आपको बनते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो हम एक्शंस अप्लाई करेंगे। कैसे? अब दोनों 0 है इनिशियल स्टेट पे। अब क्या करेंगे, हम स्टेप 2 जाएंगे। स्टेप 2 क्या है हमारा, फिल जग बी विथ 3 लीटर ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे, जग बी मतलब Q को क्या करेंगे 3 लीटर वाटर से फुल करेंगे। स्टेप 2 को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद P इज इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा, Q इज इक्वल टू 3। इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 5 को अप्लाई करेंगे, मतलब स्टेप 5 एक्शन को हम अप्लाई करेंगे। अब 5 एक्शन क्या है, 5th एक्शन है हमारा ट्रांसफर कंप्लीट वाटर फ्रॉम बी टू ए। मतलब कि आपके पास जो बी में वाटर है, कितना वाटर है आपके पास, 3 लीटर है। अब ये 3 लीटर वाटर आप अपने पी को दो, मतलब कि ए में ट्रांसफर करो। अब ट्रांसफर हम करें, अब ट्रांसफर करने के बाद अब पी क्या होगा, 3 होगा। हो गया ना जब 3। अब उसके बाद क्यू के पास तो 3 था तो 3 पूरा दे दिया कंप्लीटली, तो क्यू क्या होगा 0, मतलब वो खाली हो जाएगा। ये हमने इतना कर दिया। अब उसके बाद स्टेप 2 क्या बोलता है, मतलब कि हम इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप 2 को अप्लाई करेंगे, मतलब कि सेकेंड एक्शन को हम अप्लाई करेंगे। क्या था हमारा सेकेंड एक्शन, फिल जग बी विथ 3 लीटर ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 3 वैसे ही रहेगा। अब हम Q को क्या करेंगे, फिर से इसमें 3 लीटर पानी डालेंगे, मतलब कि हमको उसको फिर से हम फिल करेंगे 3 लीटर वाटर से। तो इसके बाद फिल करने के बाद हमारा स्टेप 2 क्या होता है, P इज इक्वल टू 3 एज इट इज, Q इज इक्वल टू ऑल्सो 3। ये हमारा स्टेप 2 से हम फिर से करें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 7 को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, हमारा जो एक्शन क्या बोलता है हमारा स्टेप 7, ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम बी टू ए टिल ए गेट फुल। मतलब कि बी से कुछ पानी ए में डालो, वो जब तक फुल नहीं होता, ए हमारा फुल नहीं होता जब तक डालो। अब जैसे कि हमारी ए की कैपेसिटी कितनी है, मतलब पी की कैपेसिटी कितनी है, 4 है। अब हमको कितनी जरूरत है, हमको जरूरत है सिर्फ 1 लीटर की, हमको जरूरत है ना। तो हम क्या करेंगे, क्यू में से 1 लीटर यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो पी क्या होगा हमारा 4 होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 4 ही थी, तो पहले से उसके पास 3 लीटर था। तो हम क्या करेंगे, बाजू से 1 लीटर डालेंगे तो वो फुल हो जाएगा, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी, तो वो पी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक बाजू डाले ना, तो ये क्या होगा, एक माइनस होगा, तो क्यू इज इक्वल टू 2, मतलब कि यहाँ पे अब 2 लीटर वाटर है, अब यहाँ पे 4 लीटर वाटर रहे आया। स्टेप 7 से इतना हो गया। इतना तो आप समझ गए होंगे कि हम ये स्टेप्स को यहाँ पे अप्लाई करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे। अब उसके बाद ये तो हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल क्या है, हमको सिर्फ कितना जग में पानी फुल करना है, सिर्फ 2 लीटर फुल करना है, लेकिन हमारे पास अब कितना है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे स्टेप 3, मतलब कि एक्शन नंबर 3 पे हम जाएंगे। कैसा, एम्प्टी जग ए, मतलब कि अब जग एक तो एम्प्टी कर दो। हमने एम्प्टी कर दिया तो क्या हुआ, P इज इक्वल टू 0, Q क्या रहेगा एज इट इज 2 जो है वो रहेगा। ये हो गया, अब तो 0 हो गया। अब क्या करना हम, अब हम क्या करेंगे, दूसरा और एक एक्शन अप्लाई करना होगा। कौन सा एक्शन, हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप 5 अप्लाई करेंगे। स्टेप 5 हमारा क्या है, ट्रांसफर कंप्लीट वाटर फ्रॉम बी टू ए। मतलब कि तुम्हारे पास क्यू में कितना पानी था वो पानी पूरा पी में ट्रांसफर करो, मतलब बी जग बी में से जितना पानी है पूरा पानी जग ए में ट्रांसफर करो। तो अब जग बी में मतलब क्यू में कितना पानी था, क्यू में पानी था 2, तो पी में ट्रांसफर करने के बाद कितना हुआ होगा, P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया कि हमारे पास Q के पास 2 लीटर पानी था, तो हम स्टेप 5 अप्लाई करें तो उसका जितना भी पानी था पूरा P में चला गया, तो हमको हमारा गोल मिल गया। Q को जाने दो, क्योंकि Q का मतलब कुछ भी लेना देना नहीं था, हमको सिर्फ P मतलब A को हमको सॉल्व करना था, जो कि हमने कर दिया। हमने इसको
2 लीटर वाटर से फिल कर दिया। तो ये था हमारा वाटर जग प्रॉब्लम। इतना इजी है, सिर्फ स्टेप्स को हमको, एक्शंस को हमको ध्यान में रखना है, इसको मद्देनजर रखते हुए मतलब इसको अप्लाई करके ही हम अपना सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो ये था वाटर जग प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।